जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज 14 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी की न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कल मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उनके आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें पूछा जा रहा था कि स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो अनाउंस किया गया है पीएम द्वारा, वो जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 10%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने नेबर कंट्री को हेल्प करने के लिए जो मिशन चला रहा है उसका नाम पूछा गया था आपसे, तो सागर मिशन। थर्ड में पूछा गया था कि जो 900 इंडियन पीपल को ला लिया गया दूसरे कंट्री से, वो आपको बताना है किस शिप का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट जो शिप था वो जलसवा था, दूसरा था मगर। फोर्थ में पूछा जा रहा है आपसे कि जो हमारा सेलिब्रेट किया गया है स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये गवर्नमेंट के किस कैंपेन के तहत सेलिब्रेट किया गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिफ्थ में पूछा गया था कि गवर्नमेंट को अभी सपोर्ट किया है किस इंस्टीट्यूशन ने 25 लाख करोड़ का पीएम केयर फंड में? तो वो सपोर्ट किया गया है आपके ब्यूरो ऑफ फार्मा द्वारा। यहाँ पे सिक्स में पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट कौन है पैरा ओलंपिक कमेटी की? तो दीपा मलिक। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अभी टाइटल 1 किया है वेस्ट एयरपोर्ट का, वो एयरपोर्ट कौन सा है? केम्पगौड़ा। दूसरा यहाँ पे आपसे 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाया है, वो पॉलिसी का नाम क्या था? तो आरोग्य संजीवनी। 9th पे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। और किसके बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 10th नंबर क्वेश्चन था कि FIR आपके द्वारा योजना लॉन्च किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश स्टेट। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट न्यूज है वो है, यहाँ पे नागालैंड स्टेट ने अनाउंस किया है कि जो भी पीपल है उनके स्टेट के जो वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनके स्टेट में फंसे हुए हैं दूसरे स्टेट में, उनको वो 10,000 रुपीज़ देने का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल ऑफ नागालैंड कोहिमा, गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर है नेपिहू रियो। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है ताकि वो अपने स्टेट के लोगों को हेल्प कर सके जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं। ये वेब पोर्टल देख लेते हैं, jkmonitoring.nic.in है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और न्यू बातें जान लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल, 2 कैपिटल है जम्मू कश्मीर के। एक तो कश्मीर है जो उसको समर कैपिटल बोलते हैं, जो मई से अक्टूबर के बीच में रहता है। दूसरा कैपिटल है आपका जम्मू, जो आपको नवंबर टू अप्रैल रहता है और इसे विंटर कैपिटल बोलते हैं। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन कब हुआ था? 14 मई 1994। दूसरा यहाँ पे अभी 2019 में ही इसे स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वो कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख जो आपका है इसे अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर से। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट यहाँ पे जो पीएम केयर फंड में पैसे हम लोग सेंड किए हैं, वो पैसे का आज फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है। और कितने रुपए का यूज़ हुआ है? तो 31,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं वेंटिलेटर पे, माइग्रेंट वर्कर्स पे, वैक्सीन डेवलपमेंट पे। और यहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया है कि उसमें कितने रुपए ऐड हो गए हैं अभी तक। दूसरा यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म है ये देख लीजिए पीएम केयर फंड का। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति द्वारा, जो हमारे 5th राष्ट्रपति हैं श्री फरकुद्दीन अली अहमद, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे उनको श्रद्धांजलि दिया गया है। और ये हमारे 5th हैं प्रेसिडेंट थे, और इनको ये जो हमारे 2nd प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु हुई थी वो थे जाकिर हुसैन। ठीक है, यहाँ पे ये आपको बात ध्यान रखना है कि हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गया है और उनका एनिवर्सरी कब था? तो आज ही के दिन था। यहाँ पे जो आपको 20 लाख करोड़ की इकोनॉमिक पैकेज की बात हो रही है, उसकी फर्स्ट जो डिटेल दी गई है उसका यहाँ पे डिटेल है। यहाँ पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण है उनके द्वारा ये डिटेल बताया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 3 लाख करोड़ जो रुपया है वो MSME को देने वाली हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि
इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। दूसरा कि यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है, जो एमएसएमई कर्ज में है उनको देने की बात हो रही है। थर्ड यहाँ पे जो बात हो रही है कि एमएसएमई को फंड के माध्यम से 50 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। फोर्थ बात हो रहा है कि 200 करोड़ रुपए जो है उसके ऊपर के कोई भी ग्लोबल टेंडर गवर्नमेंट के अलावा नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसके नीचे तक ही किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे जून जुलाई और अगस्त 2020 के जो वेतन मिलते हैं एम्प्लॉय को, उसको 3 माह में जो भी उसकी सैलरी मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त के लिए क्या किया गया है कि उसको फंड को बढ़ा दिया गया है। दूसरा यहाँ पे आपका जो सैलरी मिलता है उससे में पैसे कुछ आपके भविष्य निधि में जमा होते हैं, तो वो भविष्य निधि में जो कट के पैसे जाते थे वो 12% जाते थे, अब उसको 10% कर दिया गया है ताकि एम्प्लॉय को ज़्यादा उनको पेमेंट मिल सके। यहाँ पे आप देख लीजिए एमएसएमई के बारे में, तो एमएसएमई का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। एम फॉर माइक्रो, ठीक है, एस फॉर स्मॉल एंड एम फॉर मीडियम, ई फॉर इंटरप्राइजेस, ये हो गया। तो अभी उसके डिफिनेशन में, एमएसएमई के डिफिनेशन में चेंजेस किया गया है। जो चेंजेस है वो इस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं जो पहले था एग्जिस्टिंग जो एमएसएमई क्लासिफिकेशन था वो था कि अगर कोई एमएसएमई इन्वेस्टमेंट करता है 25 लाख का तो उसको माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता था, और 25 लाख से 5 करोड़ तक का स्मॉल में, और मीडियम को 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रखा जाता था, ठीक है। इसमें 2 टाइप के होते थे, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस इंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस जो प्रोडक्शन करते थे, सर्विस जो सर्विस देते थे, ठीक है। यहाँ पे जो रिवाइज किया गया है, अब क्या कर दिया गया है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, दोनों को बताया जा रहा है कि जो माइक्रो उनको बोलेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर हो। उसके बाद स्मॉल अब उनको बोलेंगे जिसका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो, स्मॉल इंटरप्राइजेस कहलाएंगे। और मीडियम इंटरप्राइजेस उन्हें बोलेंगे जो 10 करोड़ से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। और इनकी टर्नओवर की बात कही गई है, माइक्रो की जो टर्नओवर होगी वो 5 करोड़ से कम की होगी, स्मॉल की 50 करोड़ और मीडियम की 100 करोड़। यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि इंडिजियस प्रोडक्ट यानी स्वदेशी प्रोडक्ट ही सोल्ड किया जाएगा, किसमें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैंटीन एंड स्टोर में। कब से, तो 1 जून से, ये याद रखना है आपको। और इन्होंने, अमित शाह ने जो कहा है कि भारत में अगर स्वदेशी उपयोग करने लगे तो हम 5 सालों के अंदर ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और ये कैंटीन में जब सोल्ड होगा तो इससे क्या होगा कि टोटल जो वैल्यू है वो है आपका 2800 करोड़ रुपए के करीब में खरीद होगी स्वदेशी वस्तुओं की, और इससे हमारे इकोनॉमी में थोड़ा इंक्रीजमेंट आएगा। यहाँ पे बात हो रहा है कि भागलपुर ने यहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है ताकि वो फाइट कर सके अगेंस्ट कोविड-19। अब देख लेते हैं यहाँ पे BSCL जो है भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो स्टेप उठाए हैं वो देखते हैं। पहले तो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ किया है ताकि अवेयर कर सके कि वायरस फैले नहीं उनके सिटी में। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने फर्स्ट काम किया है तो ये अवेयर करना। दूसरा काम किया है कि उन्होंने शेयरिंग कर दिया है एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द शेल्टर फॉर द वनरेबल पॉपुलेशन, अगर जिन पॉपुलेशन के पास रहने के लिए नहीं है उनको उन्होंने शेल्टर बना के दिया है। फूड का सप्लाई किया है, और अदर जो प्रोटेक्टिव मेजर है लाइक सैनिटाइज़र उनको भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ग्लव्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिसइंफेक्शन टनल जैसे इन्होंने काम किए हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या डेवलप किया है, तो एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा है मेरा भागलपुर। और ये ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि क्रिएट कर सके अवेयरनेस लोगों में। दूसरा उन्होंने एक स्टोरी टेलिंग सीरीज भी बनाया है जिसका नाम रखा है लॉकडाउन के पन्ने। और ये स्टोरी टेलिंग सीरीज में उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किए हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड उसको वो बताएंगे। ये यहाँ पे किया गया है भागलपुर में। यहाँ पे देखिए जो 18 वेबिनार से टाइटल है उड़ीसा इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट अंडर देखो अपना देश सीरीज।
इसमें क्या किया गया है, तो ये पहले तो याद होना चाहिए सीरीज़ का नाम देखो अपना देश है, और टाइटल जो है 18 वेबिनार का क्या था, उड़ीसा इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट। इसमें दिखाया गया है टूरिस्ट मिनिस्ट्री द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं उड़ीसा के, उसको अब यहाँ से आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा कि उड़ीसा में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं। जैसे कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भितारकनिका, और उदयपुर बीच है, मंगला जोड़ी है, और यूनिक वेटलैंड है। फोर्थ है सतपद है, चिल्का लेक है जहाँ पे आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगा। सिमलीपाल नेचुरल पार्क है। उसके बाद डिब्रूगढ़ नेचुरल पार्क है जहाँ पे आपको हीराकुंड रिजर्वायर है। वाटरफॉल है, साइलेंट वैली है, डैरिंगबडी नेचुरल कैंप है, महानदी जॉर्ज है, और बहुत सारे प्लेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये वेबिनार क्यों जनरेट करता है, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रमोट द वेरियस टूरिज्म ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम में जितने भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है इसके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है, और ताकि लॉकडाउन के बाद इसे आके लोग विजिट करें और हमारा टूरिज्म बना रहे, इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपने इसको वेबिनार को मिस कर दिया है तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, ये आपका लिंक रहा। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट जो 14 मई को होने वाला है वेबिनार, उसका टाइटल है मैसूरू क्राफ्ट कारवान ऑफ कर्नाटका। तो ये आपको 14 मई को होने वाला है 11 AM पे। आप इस साइट से इसे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ आपको लास्टली हम लोग देख लेते हैं आज का जो कोविड-19 का रिपोर्ट है 13 मई का, वो है आपका टोटल केस हो गया 74,281, और टोटल क्योर्ड केस हो गया 24,386, टोटल डेथ हो गया है 2,415, और जो अभी तक वर्ल्ड हमारे कंट्री में टेस्टिंग हुई है वो 18,56,417 हुआ है, जिसमें से सैंपल जो टेस्ट कर लिए गए हैं वो है 94,708। लास्ट 24 आवर का देख लेते हैं, तो इसमें जो न्यू केसेस आए हैं वो 3,525, क्योर्ड हुए हैं यानी कितने जिनको नेगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव थे वो हैं 1,538। उसके बाद डबलिंग जो रेट है वो 11 हो गया है, और जबकि आपका लास्ट 3 ईयर में 11 से ये लास्ट 3 डे में 11 से ये 12.6 हो गया है, और फैटिलिटी रेट 3.2% है, और रिकवरी रेट 32.8% है। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा जा रहा है कि नागालैंड ने कितने रुपए देने की बात कही है अपने स्टेट के पर्सन को जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 14 मई 2020 को 11 AM में जो टाइटल होने वाला है उसका नाम बताना है आपको। दूसरा यहाँ पूछा जा रहा है कि BSCL द्वारा जो लॉन्च किया गया ऐप उसका नाम बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज 18 वेबिनार टाइटल उड़ीसा इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट अंडर, ये सीरीज बताना है आपको कौन सा सीरीज के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे आपको फिर से बताना है कि जो स्टोरी टेलिंग सीरीज है लॉकडाउन के पन्ने, वो स्टोरी उस पर किस पे बेस्ड है ये आपको बताना है। यहाँ पे 6 नंबर में आपको बताना है कि 1 जून 2020 को से क्या होगा, हमारे कंट्री में किस प्रोडक्ट की सेल होगी, कहाँ पे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैंटीन में एंड स्टोर में। 7th में आपको बताना है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है वेब पोर्टल अपने स्टेट के लोगों को हेल्प के लिए। दूसरा यहाँ पे बताना है आपको कि कितने रुपए की इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बताया गया MSME के लिए। 9th में आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो लद्दाख है वो कब आपको रिकॉग्नाइज किया गया, यानी इन दोनों को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 10th में पूछा कि प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो आपको 1974 से 1977 तक रहे थे, और वो सेकेंड प्रेसिडेंट थे जो अब जिनकी डेथ हो गई थी उनके ऑफिस काल में यानी कार्यकाल में ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।